नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम नई दिल्ली में कर्तव्य पथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का करेंगे उद्घाटन। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14,000 से अधिक विद्यालयों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में विकसित करने की योजना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा, राज्य को बेहतर बनाने में आपकी अहम भूमिका, महत्वपूर्ण फाइलों को नहीं रखें लंबित। और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य स्तरीय स्वीप कोर कमेटी की बैठक में कहा, झारखंड में अब तक 50% मतदाता अपने वोटर आईडी को आधार से करा चुके हैं लिंक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना लोक स्वामित्व और आधिकारिता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। श्री मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद आम लोग पहले की तरह इंडिया गेट और इसके आसपास के परिसर में आ जा सकेंगे। यह कदम अमृत काल में नए भारत के लिए प्रधानमंत्री के दूसरे पंच प्रण के अनुरूप है, जिसमें औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी निशान को हटाना है। वर्षों से राजपथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के आसपास के क्षेत्रों में वास्तुशास्त्र की अखंडता और निरंतरता बनाए रखते हुए इसका पुनर्विकास किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राइजिंग इंडिया पीएम श्री स्कूलों के लिए पीएम स्कूलों की स्थापना की एक नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों सहित 14,000 से अधिक स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। यह योजना केंद्र सरकार, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करेगी। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्य प्रारूप को लागू करने के लिए रेलवे की भूमि के दीर्घकालिक पट्टे पर नीति को भी स्वीकृति दी है। इस नीति से रेलवे को अधिक राजस्व मिलेगा और लगभग 1,20,000 रोजगार सृजित होंगे। अगले 5 साल में 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा है कि आप सरकार के अहम हिस्सा हैं। ऐसे में राज्य को बेहतर बनाने में आपकी अहम जिम्मेदारी है। ऐसे में महत्वपूर्ण फाइलें दफ्तरों के टेबलों पर लंबित नहीं रहे, इसका ध्यान रखें। मुख्यमंत्री आज झारखंड प्रशासनिक सेवा द्वारा पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल करने के लिए आयोजित मुख्यमंत्री आभार यात्रा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे कार्यक्रम तय कर दूसरे राज्यों की प्रशासनिक कार्य प्रणाली को देखें। वहां की बेहतर कार्य प्रणालियों को सरकार यहां भी अपनाएगी। उन्होंने झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ को कार्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा की। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में आज कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप की सदस्यता खत्म करने के लिए दर्ज मामले पर वर्चुअल माध्यम से सुनवाई हुई। इस दौरान इन तीनों विधायकों ने कहा कि वे राज्य के बाहर हैं, ऐसे में जवाब देने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया जाए। इसके बाद न्यायाधिकरण ने सुनवाई स्थगित कर दी। आपको मालूम हो कि कोलकाता में कैश कांड में फंसे इन तीनों विधायकों की सदस्यता समाप्त करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में पार्टी विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने मामला दर्ज कराया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को चिरुडी गोलीकांड में आज जमानत दे दी है। न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने यह आदेश दिया। इससे उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि इसी मामले में उनकी पत्नी और पूर्व विधायक निर्मला देवी को अभी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि अदालत द्वारा उन्हें 10 वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी है। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज का प्रश्न है, मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से RNUAIR ranchi@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2025 तक देश से तपेदिक उन्मूलन अभियान को पुनर्जीवित करने के लिए शुक्रवार को प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान को वर्चुअल माध्यम से शुरू करेंगी। इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू निक्षय मित्र पोर्टल का शुभारंभ करेंगी। यह दानकर्ताओं को तपेदिक का उपचार कराने वाले लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि राज्य में अब तक 50% मतदाता अपने मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करा चुके हैं। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण में सहयोग देते हुए अपना आधार संख्या जल्द जुड़वाएं। राज्य स्तर पर गठित स्वीप कोर कमेटी की बैठक में उन्होंने यह जानकारी दी। आज तक झारखंड का 50% वोटर है अपने आधार कार्ड का वोटर लिस्ट में लिंक कर दिया। उनका एपी कार्ड के साथ में उनका आधार नंबर लिंक हो गया। रेस्ट बचा हुआ 50% झारखंड का वोटर जल्दी जल्दी अपने आधार कार्ड का आधार नंबर का वोटर लिस्ट के साथ में लिंक कर लिया। धन्यवाद। इस मौके पर चुनाव से संबंधित नए नियम कानूनों, मतदाताओं के वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के चल रहे कार्यक्रम, मतदाता जागरूकता फोरम के गठन, मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न मीडिया माध्यमों के इस्तेमाल समेत अन्य विषयों पर विचार विमर्श हुआ। झारखंड उच्च न्यायालय में कोर्ट फी संशोधन अधिनियम 2021 पर 26 सितंबर को अंतिम सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में आज राज्य सरकार द्वारा कोर्ट फीस में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ झारखंड राज्य बार काउंसिल के द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने अदालत से कहा कि जब तक इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक पुराना कोर्ट फी जारी रखने का अंतरिम आदेश जारी किया जाए।
वहीं राज्य सरकार ने जवाब दायर करने के लिए 15 दिनों का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। पश्चिमी सिंहभूम में झारखंड पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस को कामयाबी मिली है। बूढ़ा पहाड़ पर कई घंटों चली मुठभेड़ में पुलिस ने कई नक्सली सामान बरामद किया और एक नक्सल कैंप को ध्वस्त किया है। रांची सीआईडी की टीम ने देवघर जिला के खागा थाना क्षेत्र के बगदाहा मोड़ के पास स्थित चंद्रवंशी पेट्रोल पंप के मैनेजर को साइबर अपराधियों द्वारा ऑनलाइन ठगी के लगभग 62 लाख रुपए कैश करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र स्थित कोदेलेबे गांव में ग्राम प्रधान और उसके पुत्र तथा पुत्रवधू की हत्या मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 31 अगस्त की देर रात ग्रामीणों द्वारा इस तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इस घटना में शामिल 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। रेलवे ने जसीडीह से बेंगलुरु के लिए नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी। यह ट्रेन हर शुक्रवार को जसीडीह से बेंगलुरु के लिए प्रस्थान करेगी, जबकि बेंगलुरु से जसीडीह के लिए रविवार को खुलेगी। गुमला जिले में 200 विद्यालयों का चयन बुनियादी शिक्षा अभियान के लिए किया गया है। उप विकास आयुक्त ने आज राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय करौंदी से इस अभियान की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत बाल संसद, पुस्तकालय, विद्यालय प्रबंधन समिति के महत्व एवं भूमिका पर कार्य किया जाएगा। चयनित विद्यालयों में 100 दिवसीय कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके तहत वैसे बच्चे जिनकी बुनियादी शिक्षा स्तर मजबूत नहीं है, उन्हें चिन्हित करते हुए उनके लिए अलग से कक्षा संचालित की जाएगी। नेहरू युवा केंद्र और रांची विश्वविद्यालय के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन 17 सितंबर को होगा। रांची के मोरहाबादी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज ILS ऑडिटोरियम में होने वाले युवा उत्सव में कई प्रतियोगिताएं होंगी। इसके उपरांत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर युवा उत्सव मनाया जाएगा। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। और अब संक्षिप्त समाचार। बीआईटी मेसरा में MBA कोर्स में नामांकन के लिए 15 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। वहीं डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची में मास्टर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। साहिबगंज जिले के DDC ने आज कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि ऋण माफी योजना, बीज विनिमय और वितरण योजना तथा KCC समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को KCC ऋण वितरण योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए। पलामू जिले के मनातू प्रखंड के BDO ने पांकी के विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता समेत 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इससे पहले पांकी विधायक ने मनातू BDO की शिकायत ग्रामीण विकास मंत्री से की थी। झारखंड राज्य अंडर 17 बालक बालिका कुश्ती टीम का चयन 10 सितंबर को रांची के खेलगांव में होगा। चयनित पहलवान 21 सितंबर से दिल्ली में होने वाले अंडर 17 फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। और पाकुड़ जिले में बकाया मानदेय देने समेत अन्य मांगों को लेकर ऊर्जा मित्रों ने विद्युत कार्यालय के सामने धरना दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम नई दिल्ली में कर्तव्य पथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का करेंगे उद्घाटन। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14,000 से अधिक विद्यालयों को PM श्री स्कूलों के रूप में विकसित करने की योजना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा, राज्य को बेहतर बनाने में आपकी अहम भूमिका, महत्वपूर्ण फाइलों को नहीं रखें लंबित। और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य स्तरीय स्वीप कोर कमेटी की बैठक में कहा, झारखंड में अब तक 50% मतदाता अपने वोटर ID को आधार से करा चुके हैं लिंक।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।